कि ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। और फिर 3 साल बाद हम सब अपने घर राजपुरा पहुंचे। महेंद्र भाई साहब, आइए आइए। भैया, आंखें आपका रास्ता देखते देखते थक गई थी। बिजली। अरे भाई साहब, इस सब की क्या जरूरत है? हम तो अपने घर आए हैं। भाभी, जब श्री राम सीता मैया को लेके वनवास से वापस अयोध्या अपने घर आए थे, तो भरत ने उनके स्वागत में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अब फिर मैं तो सुशीला, गजेंद्र को अपने मन की कर लेने दो। बातों में तुम इससे नहीं जीत सकती। हाँ वीरेंद्र भैया, सब कुछ आपकी छत्र छाया में ही तो रह के हमने सीखा है। गुड। हाउ आर यू गजेंद्र? कैसे हो? भैया, आपका आशीर्वाद है। राम सीता का तिलक अपने हाथ से कर लूं तो अपने आप को धन्य समझूंगा। और हमारा तिलक? तुम्हारा तो सबसे पहले होना चाहिए। हाँ बेटा। भाभी, ये बिल्कुल आप पर गई है हमारी छोटी सी गुड़िया। आप खुश? स्वागत है भाई साहब आपका राजपुरा में। शंकर, ओ शंकर। अरे कजरी, देख तो इस वक्त कौन आ गया। क्या हुआ? अम्मा, वो डाकिया चाचा थे।
बस ये चिट्ठी दे गए। चिट्ठी? अब ये किसकी है? पूछना चाहिए था ना अपने डाकिया चाचा से। अब जब तक मंगला नहीं आएगी तब तक दिमाग परेशान रहेगा, ना जाने किसकी चिट्ठी है। अम्मा, अगर मैं स्कूल जाती तो ये चिट्ठी मंगला बुआ की तरह पढ़ पाती। गाँव की कितनी छोरियां अब स्कूल जाती हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? अम्मा, मुझे पढ़ना है, पढ़ने दो मुझे। वो मीना भी तो स्कूल जाती है ना। तू जो कह रही है सही है, पर मैं अपना भाग लेकर कहाँ जाऊं? अब जो भी तेरे साथ हुआ है उसके बाद हर कोई 36 सवाल लेकर खड़ा है गली में। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? तो जिंदगी भर मुझे इस घर में बंद करके रखोगी क्या? अम्मा, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना है मुझे, जाने दो मुझे। जानती हूँ, पर पढ़ लिख कर होगा क्या? चल रसोई का काम देख। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं रे, वही स्कूल जाने वाली बात। अच्छा, तो तू कजरी को स्कूल भेजने को राजी हो गई? हाँ, तू भी ना मंगला, कहाँ की बात कहाँ उड़ा लेती है। अरे भाभी, कजरी का पढ़ाई पर, स्कूल जाने पर हक है, और कजरी का ही क्यों, हर बच्चे का शिक्षा पर अधिकार है और हमारा फर्ज बनता है हम उन्हें उनका अधिकार दें। तेरी बात मैं समझती हूँ, पर खैर ये चिट्ठी पढ़। देखा भाभी, पढ़ाई लिखाई ना हो तो इंसान कितना बेबस हो जाता है। अपनी कजरी पढ़ लिख जाएगी तो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी। फिर इसे ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए किसी मंगला बुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इतना सब होने के बाद? पर जो कुछ भी हुआ है उसमें भी इसकी गलती कहाँ थी? और आज भी इसे स्कूल जाने से रोककर तू उसके साथ ठीक नहीं कर रही है। अगर मैं उसे स्कूल भेज भी दूं, पढ़ाई करके ये करेगी क्या? जो भी वो करना चाहती है करेगी, जो भी बनना चाहेगी जीवन में बनेगी। मैं नर्स बहन जी की तरह बनूंगी, उन्हीं की तरह काम करूंगी। जीजा, वल्लभ, आओ आओ, कैसे हो? खून का घूंट पी रहा हूं बड़े साहब, अब और नहीं सहा जाता। प्रभु, ठंडाई मंगवाओ वल्लभ के लिए। ठंडाई गले में उतरेगी तो इसके दिमाग में तरावट भी आएगी। जी, वो माफी चाहता हूं बड़े साहब, पर जीजा, माया की चौखट पर चूरन चाटने गया था ये। सुना है उसने 4 गोलियां भी सटका दी अपने वल्लभ भाई को। औरत नहीं है बड़े साहब, वो चुड़ैल है। सरेआम किसानों को भड़का रही है आपके खिलाफ। अब कहती है किसान अदालत जा रहे हैं आपके खिलाफ। अदालत? वल्लभ, सुना है कि भूखे को अगर मलाई मिल जाए तो सूखी रोटी उसके गले से नहीं उतरती। तो ये तो माया की दावत है। गाय को धोती पहनाना चाहती है वो माया। गाय की दुलत्ती खाएगी मंगल भैया। बड़े साहब, बात इतनी हल्की नहीं है। मैंने सुलह सफाई की कोशिश करी थी। कहती है कि अपनी मिल मुझे बेच दो, सब संभाल लेगी। हाँ, दे दो वल्लभ भाई, दे दो। वैसे भी मिल में कुत्ते सो रहे हैं तुम्हारे रहते हुए। अंगद भाई कोशिश कर तो रहे हैं, कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही पड़ेगा। निकाल लेंगे, हल भी निकाल लेंगे वल्लभ। मंगत की किसानों से बात हो रही है, और फिर गन्ना हमारी मिल में नहीं आएगा तो जाएगा कहां?
खेत भी हम लगवाते आए हैं और फसल भी उठाते आए हैं अब तक, और वैसा ही होगा। मंगत जी जी जी। जिन किसानों से मेरी बात हुई है वो 2-4 दिन में मुंशी की गोद में बैठकर नकदी गिन लेंगे। शाबाश। पर युद्ध में घोड़ों को रात में भी खुला नहीं छोड़ते मंगत। समझ गया जीजा, मैं उनसे फिर मिल लेता हूं। जाओ वल्लभ, तुम भी आराम करो, तुम्हारे लिए खाट का इंतजाम करवा देता हूं। जी बड़े साहब।